हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं ये इंतखाबी मूवमेंट है और इंतखाबी मूवमेंट में हर कोई अपनी बात करेगा और अपने हरीफ को तनकीद का निशाना बनाएगा और जायज़ बना रहे हैं। अगर एक सेलेक्टेड बनने की ख्वाहिशमंद है और वो जमात जो वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगा लगा कर बाहर उन्होंने प्लेटलेट्स के बहाने करके बाहर मुल्क में उन्होंने जाके रेफ्यूज लिया। इस मुल्क में कोरोना के टाइम पे गैर हाजिर, इस मुल्क में फ्लड्स के टाइम पर गैर हाजिर, अब वो किस मुंह से दावा कर रहे हैं? तो हमें अवाम को अगर हक की बात करनी है, सच की बात करनी है, तो अपने हरीफ को हमें यकीनन तनकीद और जायज़ तनकीद वो कर रहे हैं। तो हद क्या है ये पीपल्स पार्टी को सब हदूद पता है। हदें वो जमातें पार कर रही हैं जो सियासत के गेम्स जो हैं, सियासी रूल ऑफ द जो गेम के रूल्स होते हैं वो हदें ख़ुद पार कर रहे हैं। रूल ऑफ द गेम ये है, इलेक्शन का रूल ऑफ द गेम ये है कि हर बंदे को ये अख्तियार है कि अपनी मर्ज़ी का वोट कास्ट करे। हर जमात को वो अख्तियार है कि वो अपना प्रोग्राम लेके आए। आप अगर रूल्स ऑफ द गेम कि में फेर फार मकसद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके बंद कमरों में आपने समझा है कि कुछ मुआहदे हो गए, तो अवाम भी बाहर बैठा हुआ है और अवाम को बंद कमरों की सियासत नहीं पसंद। अवाम को बरह रास्त वाली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत याद है, अवाम को शहीद बीबी की सियासत याद है, और इसलिए हम पब्लिक में आकर उन्हीं रूल्स पर जो हमारे इलेक्शन और आइन में लिखे हुए हैं उन रूल्स के तहत आप इलेक्शन लड़ें, ना कि आप पहले मुआहदे करके आप लंदन प्लान बना के, ये प्लान बना के, वो प्लान बना के, जहाँ कहाँ आप अपने देखते हैं अपोनेंट कौन है उनसे निशान चुनवा के उनको जेल में डाल के, और फिर इस किस्म की सियासत आपको कौन कबूल करेगा? इस इलेक्शन के बाद अगर ज़बरदस्ती आपको कोई सीट पर बिठा रहा है तो आपको कोई कबूल नहीं करेगा। और ज़रूरी है कि ये इलेक्शन से पहले ये चीज़ बावर कराई जाए, और हमारे चेयरमैन साहब सिर्फ़ और सिर्फ ये हकीकत जो है अवाम के आगे एक आईना इनको दिखा रहे हैं। शायद इनको ये आईना नहीं देखना और अपनी जो शक्ल वो उनको देख रहे हैं, अपनी जो हशर देख रहे हैं उस जमात को, तो शायद उससे वो डर गए और डर में आके इस किस्म की बात। अली शाह और अदी नफीसा शाह सिर्फ नहीं, लेकिन पूरे सिंध पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का सूरज उभर रहा है, और आप देखें कि पंजाब में लाहौर जिन पे बहुत फ़ख्र होता था किन जमातों का कि ये हमारा गढ़ है, तो वो गढ़ भी जो है वो गढ़ रहा है ज़मीन में। और आपने देखा कि चेयरमैन साहब का इतना अच्छा वहाँ जलसा हुआ पुरजोश NA 127 में। तो एक मुल्क में लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी कशीदगी है उससे बेहतर है कि हम एक नई सोच को चुनें, और वो नई सोच ये है कि हम ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का एक सिलसिला दो जमातों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बीबी शहीद ने ख़त्म कराया था, उसको एक बार फिर इन्होंने पाल के पोस के अवाम के हकूक़ को सल्फ करके इंतकामी सियासत जो है वो इस मुल्क में आई हाइब्रिड हुकूमत के साथ, उसको हमें ख़त्म करना है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने आइन बनाया और जो कानून की हुक्मरानी में यकीन करती है, जिनके वर्करों ने कुर्बानी दी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में आइनी राज हो और जमहूरियत का जो है वो सूरज जो है वो उरूज पर आए। तो इसीलिए ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का वोटर भी यही समझ रहा है कि वही जमात है एक पीपल्स पार्टी जो इस वक्त कशीदगी का माहौल को ख़त्म कर सकती है, और आवाम की तरफ एक बार फिर ध्यान जो है वो सियासतदानों और हुक्मरानों का ध्यान जो है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की तरफ होना चाहिए। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने जो 10 नुकाती एजेंडा हमारे चेयरमैन साहब लेके आए, एक मुआशी मुआहदा लेके आए हैं, उसके तहत जो है हमारा सेंटर या फोकस जो है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे। पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त भी आइन के तहत हम लोग जो है शेड्यूल 90 दिन में होना था। जो भी वजूहात हैं, सेंसस हो, वोटर लिस्ट हो, जो भी इलेक्शन कमीशन ने कोई
اس کے آڑ میں آگے کیے ہوئے الیکشن، لیکن اب اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا. یہ عوام کی حقوق اور عوام کی حکمرانی کے اوپر ڈاکہ ہوگا، اور اسی لیے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر اس وقت سڑکوں پر ہیں اور ہمارے ووٹرز جو ہیں ہم کیمپین کر رہے ہیں تو یہ کیمپین پروٹیسٹ میں تبدیل ہو جائے گی. تو کوئی سوچے بھی نہ. وہی جماعتیں سوچ رہی ہیں جو اپنی شکست دیکھ رہی ہیں، وہی چاہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو. لیکن یہ کس قسم کی یہ سیاست ہے کہ آپ اپنے مرضی سے اپنے کیسز معاف کرائیں، اپنی مرضی سے شیڈیول لیں، اپنے بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر آ کر کرائیں، اور پھر آپ اپنی مرضی سے اپنے مخالفوں کو جیل میں اندر ڈلوائیں، ان سے نشان پیپلز پارٹی کے بھی نشان چھینے جانے، پھر آپ حملے کرائیں. اب دیکھیں کراچی میں ہمارے الیکشن آفیسز پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہی شکست خوردہ جماعتیں ہیں، یہ شکست خوردے لوگ ہیں جو اس ملک میں عوام کی حکمرانی نہیں چاہتے. الیکشن کے حوالے سے میں یہی بات کروں گی جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو اس وقت ملک میں ایک پولی کرائسس آیا ہے، اور ہر ادارے کے اندر ایک کرائسس آیا ہے. جوڈیشری کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک کرائسس، مے 9 اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک کرائسس تھا، اور وہ کرائسس ایسی جماعت نے پیدا کیا جو صرف دھرنوں میں اور مہازارائی میں یقین کرتی تھی. عوام کو میرا میسج یہی ہے کہ آئیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں، آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں.